बेनिफिट हो सकता है मेरे लिए पर्सनली न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट है। और करंट अफेयर से मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। मेरी मतलब हॉबी भी रही है हमेशा। ट्विटर पे भी अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। न्यूज़पेपर बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए शायद ये प्रीलिम्स में मेरे लिए हेल्प करा था। आपका क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अनुज अग्निहोत्री है और मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। ओके, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? बैकग्राउंड मतलब ऑप्शनल एजुकेशनल, मैं मेडिकल साइंसेज से मैंने MBBS कर। ओके, तो आप मेडिकल लाइन होने के बाद भी अपने यूपीएससी के बारे में कैसे सोचे, कैसे माइंड में कि मुझे यूपीएससी करना है? कॉलेज के टाइम पे ही मेरा रुझान थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ हो गया था, स्पेसिफिकली IAS IPS में। ओके, तो इसीलिए फिर मैंने इसको आगे परस्यू करना सोचा। ओके, और आपका ये जो रहा है जर्नी 1 ईयर आप बता रहे हैं, इस साल से तैयारी कर रहे थे आप, तो उसकी जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब 2023 लास्ट मतलब कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन मेरा मतलब कॉलेज खत्म हुआ था लास्ट ईयर। उसके बाद से फिर मैं घर से ही रह के तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो वहीं से घर से ही रह के तैयारी। तो साइंस साइड्स के लिए और आर्ट साइड की पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब ये कि पर्सपेक्टिव है, कौन किस हिसाब से देखता है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो शायद साइंस वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है गिवन द CSET एग्जाम। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, कि आपने इसे बताया कि आपको सिर्फ 1 साल हुआ यूपीएससी की तैयारी की, तो प्री की आपने किस तरीके से तैयारी की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया? ऐसे कुछ मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं एक चीज कह सकता हूँ, शायद न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है मेरे लिए पर्सनली न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट है। और करंट अफेयर से मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। मेरी मतलब हॉबी भी रही है हमेशा। ट्विटर पे भी अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। न्यूज़पेपर बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए शायद ये प्रीलिम्स में मेरे लिए हेल्प करा था। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है इसमें? मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है वो रिटेन हो उतनी ज़्यादा। उसको रिटेन करने के लिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तो रिटेंशन आपका लेवल अच्छा कर देता है। ओके, और मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें टाइम को मैनेज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी। इनफैक्ट मतलब मेंस मेरा सितंबर में था, तो सितंबर तक मैं भी पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊं तो मेरा भी मतलब जो पहला एग्जाम था, उससे पहले मैंने एक भी पेपर फिनिश पूरा टाइम से करा नहीं था। तो मेरा फर्स्ट पेपर जो फिनिश था मेंस के, उसी में फिनिश हुआ था। बट अगर आप थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर पाए अपने उस हिसाब, तो प्रेशर हैंडल ही मैं कहूंगा कि वो टाइम मैनेज कर लेता है उस हिसाब से फिर। ओके, जैसे कुछ सुन की ये मतलब गलती रहती है कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करनी चाहिए, खाली प्री की पहले कर लो फिर मेंस की करो। आपने कैसे किया था और आपका सजेशन क्या रहता है? मैं तो मतलब बिल्कुल सेग्रीगेशन ऐसा नहीं किया कि प्री अलग या मेंस अलग। तैयारी तो एक तरह से ही होती है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको लगता है, आप सिलेबस जरूर गो थ्रू करें। सिलेबस मेंस का बहुत पॉइंटेड है, प्री का थोड़ा वेग है सिलेबस। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहेंगे, वो चीज आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, वो चीज आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। तो इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द मेंस टॉपिक, देन यू कैन गो थ्रू इट इन द डिटेल्स। एंड अगर प्रीलिम्स में है, तो आप प्रीलिम्स के लिए उसमें जो कुछ पॉइंटेड चीजें जो अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल रही, तो अगर उसको लिस्ट डाउन करते हैं, तो ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों की साथ में लेके तैयारी करना ज्यादा। अपना ऑप्शन सब्जेक्ट क्या रखा है आपने? मेरा मेडिकल साइंसेज। मेडिकल साइंस है। ओके, मतलब आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आपने चॉइस किया, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया था? हाँ, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही, मतलब मेडिकल साइंसेज में ही मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इस वजह से। ओके, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए मार्केट में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बुक्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया? हाँ, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक अलग तरह की एंजाइटी क्रिएट करता है। और एक मतलब एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आ जाता है कि इतने सारे रिसोर्सेज मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। बट आप अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आप अपने जो सेल्फ मेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे ज्यादा अगर आप मतलब फोकस्ड हैं कि मैं इतना सफिशिएंट है मेरे लिए, तो वो इतने ज्यादा एंजाइटी क्रिएट नहीं करता। और अगर आपको कुछ बेस मटेरियल चाहिए किसी कोचिंग वगैरह का, तो प्रेफरेंस आपकी है। ओके, आपको क्या लगता है न्यूज़ क्या गलती ऐसी कर देते जो फर्स्ट टाइम में ही रह जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे उसके बारे में? देखिए, काफी बड़ा फैक्टर तो लक का भी है। मैं अपने लिए बहुत अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और इसके अलावा भी शायद गलती के लिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट को काफी लोग प्रैक्टिस अटेम्प्ट की तरह देते हैं कि एक बार देखिए एक बार। बट मेरा काफी पहले से ये प्लान था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैं दूं एज ए बेस्ट अटेम्प्ट, तो इसलिए ये एक वो पर्सपेक्टिव में भी एक वो फर्क ला सकता है। ओके, अच्छा, मेंस की जो आंसर राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से लिखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग जो काफी अट्रैक्टिव लगे? इंट्रोडक्शन के लिए मैं कहना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन को आप जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहें, इंट्रोडक्शन से आप कुछ अगर उसमें अच्छी चीजें से मतलब एकदम पॉइंट पे अगर आप टच कर पाए इंट्रोडक्शन, दैट वुड मेक योर आंसर मोर रीडेबल। तो एग्जामिनर को भी आप अट्रैक्ट करेंगे पूरा पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्शन इज डेफिनेटली वन थिंग।
एंड बाकी सबको पता है कंक्लूजन आपको अच्छे से एड्रेस करना है, बुलेट पॉइंट्स में आप बॉडी को एग्जैक्ट एड्रेस कर दें जो क्वेश्चन पूछना है, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। ओके, अच्छा जब आपके मेंस की आंसर राइटिंग ने मॉक जब फर्स्ट मॉक लगाया होगा आपने मेंस के लिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, और एंड जब आपने लास्ट टाइम पे तो कितना टाइम लगा, कितना डिफरेंस था टाइमिंग में? फर्स्ट क्वेश्चन लगाने में मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाया था, मतलब First time में? हाँ फर्स्ट टाइम पे जब मैं तैयारी चालू करी, फर्स्ट क्वेश्चन करा, आधे में ही मैं लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Okay. इनफैक्ट पहला क्या बहुत टाइम तक मेरा ऐसे ही होता रहा कि मैं इंट्रोडक्शन तक अच्छे से नहीं लिख पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं एक आंसर नहीं लिख पा रहा, 20 कैसे लिख पाऊंगा। हाँ। बट इवेंचुअली आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सब हो जाता है। ओके, अच्छा आपका इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू अंदर कैसा रहा, मतलब कंफर्टेबली रहा, कुछ ऐसा तो लगा हेजिटेशन तो नहीं फील हुआ? इंटरव्यू काफी कंफर्टेबल, काफी कॉर्डियल, मेरा 24 सर का बोर्ड था, ओके, काफी कॉर्डियल था। मैं मतलब मुझे क्या इन सब चीजों, मैं राजेंद्र नगर में रहा नहीं हूँ, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है कौन से बोर्ड्स किस तरह से होते हैं, तो एक तरह से मतलब एक वो भी लोगों के अंदर एक वो प्रीमेडिटेटेड होकर आते हैं वो कि ये बोर्ड इस तरह से, वो मुझे पता भी नहीं था ऐसे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू ओके। आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला है? का। Idea 25-30 मिनट्स ऐसे। ओके, ठीक है। क्या क्वेश्चंस मतलब पूछे जा रहे हैं, डेप्थ पे ज्यादा है, करंट अफेयर से रिलेटेड, या बैकग्राउंड के आपके अकॉर्डिंग पूछे गया, एजुकेशन क्या पूछा गया था? मतलब मेरे लिए काफी ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस काफी थे कि भाई आप इस पोजीशन में होते तो आप क्या करते, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, और मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आप नेसेसरी मतलब ऐसा काफी डर रहता है ना कि ये क्वेश्चन पूछ दिया तो सॉरी सर मैं नहीं जानता है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी कम थे। कुछ ना कुछ ऐसा था जिसमें आप जरूर आप अपना ओपिनियन रखें, आप अपनी राय रखें, तो इसलिए ताकि ज्यादा डिस्कशन है। स्टार्टिंग में जाते ही सर ने बोल दिया था दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज ए डिस्कशन सेशन, तो फील कंफर्टेबल टू डिस्कस विद। ओके, आपको हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछा गया? मेरी हॉबी एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी थी, हाँ। और उसका कोई भी जिक्र नहीं आया। दूसरी हॉबी थी क्रिकेट वॉचिंग, उसका भी कोई जिक्र नहीं आया। ओके, ठीक है। जैसे कि लोगों ने इंटरव्यू को लेके यूपीएससी का भी हब बना रखा है, नहीं बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, कुछ ऐसा रियल में है या फेक है? आप देखे आप बता सकते हो। वो तो जब आप इंटरव्यू का जब रिजल्ट आ जाएगा उस हिसाब से आप पूछिएगा कि मतलब कैसा मेरा रहा। बट ऐसे मैं कहूँ तो ऐसा डरने का तो बिल्कुल भी नहीं है। माहौल बहुत अच्छा रहता है, माहौल बहुत शांत रहता है अंदर, और आप अच्छे ऐसे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं पूरे अच्छे से। ओके, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स हैं ये जो तैयारी करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन या क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए एक्चुअली हूँ तो मैं भी न्यू, और मुझे सजेशन देना सही लगता भी नहीं है, बट मैं कहूँगा अगर आपने मतलब इतना बड़ा स्टेप लिया है यूपीएससी की तरफ जाने के लिए, तो फुली डेडिकेटेड होकर आप उसकी तरफ मतलब करिए, और सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिए, स्पेशली द मेंटल हेल्थ पार्ट। तो यही मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।